ये बाजी आखिरी बाजी नहीं, अभी और बहुत से मैदान हैं, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तान टीम के लिए गा दें जीत की लगन। आई एम ए वेरी प्राउड आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, मुझे आर्ट करना और आर्ट लोगों तक पहुँचाना बहुत अच्छा लगता है। ये आपने खुद ही और लिखा था? स्पोर्ट्स भी। ये दोनों गाने खुद ही लिखे? ऊंचे मजाजम भी मैंने खुद लिखा था, और दूसरा कौन सा? जीत की लगन। हाँ, वो भी मैंने खुद लिखा। और तुम जीतो या हारो। नहीं सॉरी, जीत की लगन मैंने खुद नहीं लिखा यार जी। वो मैंने नहीं लिखा। वो मुझे किसने लिखा है वो भी पता नहीं है। अच्छा वो मतलब वो किसी के लिए मैंने गाया था। अच्छा अच्छा। लेकिन ये जो है ये मैंने तुम खुद जीतो लिखा या था, हारो। वो मैंने पूरा मेरा है। हाँ ठीक है, तो अगर थोड़े थोड़े बोल इसके अगर आप मैं तीनों के बोल देता हूँ। प्लीज। रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम रखो, जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम, हौसलों पे न शिकन आए, हिम्मतों में न थकन आए, तेरे हर कदम पे है लाखों दुआएं, तुम बस रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम। तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। ਉੱਚੇ ਮਜਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖ ਗਈ, ਤੇਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਸੌਂ ਢੋਲਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। आज भी आपकी आवाज़ वैसी जैसी आप पहले गाते थे, तो ये आपने अपनी आवाज़ को कैसे बरकरार रखा हुआ है कि जब भी आपको अचानक से मैंने कह दिया, आपको नहीं पता था, मैं आपको कहने लगा हूँ गाना गा दें, तो ये कैसे आप अभी भी अपने गले की प्रैक्टिस करते हैं जैसे एक गुलकार कर रहे होते हैं? नहीं हालांकि आप छोड़ चुके हैं, बताते हैं आप सियासत कर रहे हैं बस। नहीं, मैं गाने बनाता हूँ, कॉन्सर्ट करना छोड़ दिए हैं। कॉन्सर्ट करना वो तो मैं आपको मैं लोगों को कहता हूँ मुझे 1 करोड़ रुपया भी कोई देगा तो मैं कॉन्सर्ट नहीं करूँगा। सही है। लेकिन ये जो मामला है ना मेरा गाने बनाने वाला, ये मैं नहीं ख़त्म कर सकता। ठीक है, ये मेरा दिल करता रहता है कि लोगों के लिए कुछ करूं, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं यार। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान के लिए बहुत गाने किए जा सकते हैं और बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान में। तो ये गले की प्रैक्टिस पता मेरी कब से हुई है? मैं जुपिटर्स में था। अच्छा। तो हम एक साल में 365 दिन होते हैं ना, तो आप मुहर्रम और रमज़ान निकालो, रमज़ान के 30 दिन और मुहर्रम के 40 दिन, 70 दिन बनते हैं। तो बाकी 295 दिन बनेंगे। तो 295 में से आप बिलीव करो हम 300 शो करते थे। अच्छा। मतलब रोज़ शो होता था। ठीक है। जुपिटर जैसा बैंड था। ठीक है। तो उस वजह से ना वो जो ट्रेनिंग है ना मेरी, वो 5 साल मैंने उसमें गाया। ठीक है। तो वो ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा थी कि वो गला बस साथ चलता रहता है। अभी तक तो चल रहा है, आगे कुछ पता नहीं है। ठीक है। और कुछ गुलकार सुबह सुबह उठ के रियाज करते हैं, बड़े अजीबोगरीब तरीके से आवाज़ें निकालते हैं, क्या आप भी उसी तरह से अजीब गले पे ऐसे हाथ रख के आवाज़ें निकालते हैं? मैं नहीं करता, वैसे करना चाहिए। वो जो करते हैं वो बड़ा कमाल लोग होते हैं। पाकिस्तान में ना जो जैसे ऐसे लोग हैं ना, राहत अली खान, शफकत अमानत अली खान, फिर सजाद अली, और फिर जावेद बशीर, हुसैन बख्श गुल्लू, और फिर मैडम नूर जहाँ, मेहदी हसन, वैल नियाजी, सलामत अली खान, रोशन आरा बेगम, ये तो पैदा ही नहीं हो सकते।